तो मैंने कमेटी के नौजवानों के जज्बे को देखते हुए ये हदीस पाक आपको सुनाने का इरादा किया। हदीस कुदसी है, अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक बंदे के साथ करता हूं। इनका गुमान था कि हम अपने नबी का चर्चा करेंगे। इनकी शुरू दिन से नियत ये थी कि हम अपने महल्ले में नबी के नाम का जलसा करेंगे, नबी का जिक्र करेंगे, नबी के नाम को आम करेंगे, नबी की बातें करेंगे। ये इतने सारे लोग सुनने आएंगे, इन्हें अपने नबी की बातें सुनवाएंगे। इतने लोगों को बुलाया, इतना खर्चा किया, इतना इंतजाम किया। आप हैरत करें, मेरे नबी की शान तो ये है कि जब अबू तालिब जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि अबू लहब जैसे इंसान ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी में, हुजूर के दुनिया में आने की खुशी में, हुजूर के मिलाद की खुशी में उसकी बांदी ने आकर के ये अर्ज किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के घराने में, अब्दुल्ला के घर में आमना के बेटे तशरीफ लाए हैं। तो उसने हालत, वो कुफ्र की हालत में था, वो काफिर था, काफिर मरा। एक काफिर ने हमारे नबी की खुशी में ये कह दिया, जा मैंने तुझे मोहम्मद की विलादत की खुशी में आजाद किया। तो हदीस की किताबों में लिखा है, अकाबिर ने लिखा है, सीरत की किताबों में ये लिखा है कि आज भी उस उंगली से जिसने उसको आजाद किया था, उसके जरिए से उसे जहन्नम में भी राहत मैसर आती है। उसको जो मुनकिरे खुदा है, जिसने हमारे नबी की विलादत की खुशी में उसने एक आजादी की हो, तो अल्लाह की तरफ से उसको आसानी मिलती है। तो जो लोग नबी की महफिल सजाते हैं, जो नबी का जलसा करते हैं, जो नबी का मिलाद मनाते हैं, जो नबी का चर्चा करते हैं, जो नबी की बातें करते हैं, इंशाअल्लाह यकीन कामिल है। बल्कि अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि जिस जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद होता है, नबी का जिक्र होता है, वहां पर साल भर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो। तो खुश नसीब है महल्ला बिल्लोचीपुरा के नौजवान और गुलामाने मुस्तफा कमेटी के अरकान कि इन्होंने मेहनत करके, मशक्कत उठा करके इन लोगों ने एक जलसे का एहतमाम किया अपने नबी के नाम पर। कल क़यामत के दिन जब सबका जिक्र होगा, जब सबका चर्चा होगा, जब सबकी बातें होंगी, तो तब इंशाअल्लाह बिल्लोचीपुरा के इस प्रोग्राम का भी चर्चा होगा। क्योंकि क़यामत के दिन हर छोटा बड़ा जो भी कुछ दुनिया में अमल हुआ है, सबका हिसाब होगा। तो इंशाअल्लाह इसका भी हिसाब होगा, और इसका जो भी हिसाब होगा वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में होगा, और उसके सदके में इंशाअल्लाह सबका भला होगा। बेशक हक। इसलिए हज़रात गिरामी अल्लाह के रसूल का जिक्र करें। और कुरान में अल्लाह फरमाता वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। ए महबूब, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया, नबी के जिक्र को बुलंद कर दिया। बुलंद करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह ने बुलंद किया है। और जिसे अल्लाह बुलंद करे, जिसे अल्लाह बुलंद करे, जिसे खुदा बुलंद करे, उसे दुनिया का कोई इंसान गिरा नहीं सकता। न जाने कितने गिराने आए थे और गिर गए, मिट गए, खत्म हो गए। दुरूद पाक पढ़ लें। बहुत जल्दी मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब आपके स्टेज पर आने वाला है। बहुत अहम खतीब है, नौजवान है, और इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत ही वलवला अंगेज खिताब कर रहे हैं और बहुत संजीदा पैराए बयान करते हैं। इतने पसंद किए जाते हैं वो, आप हैरत करेंगे। भी मुझे बता रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद बयान करते तो दूसरे उन्हें पसंद करते हैं। ओवैसी साहब जो आज मुकर्रिर बिल्लोचीपुरा में आए उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि अपने मिलाद के प्रोग्राम में ओवैसी साहब आज के मुकर्रिर को बुलाते हैं। समझे कि नहीं? तो बताना ये है कि आप इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है आप लोग बैठे रहेंगे। वैसे तो सब कह रहे हैं कि जो है कि खामोश हैं, खामोश हैं। यकीनन आप लोग खामोश हैं। हो सकता है कुछ मौसम का असर आप पर भी आ गया हो, लेकिन उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे। लेकिन सुन सब रहे हैं, ये अच्छी बात है। सुन सब रहे हैं, ये अच्छी बात है, और होना भी चाहिए, सुनना चाहिए।
और हमारे साउंड वालों की भी थोड़ी शिकायत आ रही है, उनकी थोड़ी दिल जोई कर दी जाए कि हमारे नौशाद भाई, इनका साउंड तो कन्नौज का सबसे बड़ा साउंड है माशाल्लाह। इत्तेफाक है, कभी कभी बड़े पेड़ झुक जाते हैं तो ये हो जाता है, कभी कभी जो है इनका सामान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आज हो सकता है कुछ दिक्कत आ गई, हो सकता है कोई नजर वजर लग गई तो मसला हो सकता है। अल्लाह खैर इनको अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए, बेहतर है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अपने नबी का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, इसलिए भलाई की तरफ तवज्जो दें, जो हुआ उसको छोड़ें और जिक्र करें अल्लाह का। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर कहीं अब्र रहमत, बरसता नहीं देखकर कहीं अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह की रहमतें झूम झूम कर उन पर बरसती हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। वो लोग महरूम हैं जो आज दुनिया के सारे लोगों का जिक्र करते हैं और पैगंबर इस्लाम का जिक्र नहीं करते हैं। ये बड़ी हैरत की बात है कि वो लोग जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो वो कहते हैं कि इतना खर्चा क्यों करते हो, इतने जलसे क्यों करते हो, इतना प्रोग्राम क्यों करते हो। उन्हें सोचना चाहिए, पैगंबर इस्लाम का चर्चा हम नहीं करते हैं, बल्कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी मोहम्मद अरबी का चर्चा तौरात में मौजूद है, ज़बूर में मौजूद है, इंजील में मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो हमारे नबी का चर्चा करते हुए आए, बल्कि किताबों में यहाँ तक के लिखा है जब आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, जब आपके पुतले में रूह डाली गई और आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी पर पढ़ा था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, नबी पर दुरूद पढ़ा था। किसी ने पूछा था, फरिश्तों ने पूछा था, ऐ आदम अलैहिस्सलाम तुमने हमारे नबी को कैसे पहचाना? तो हजरत आदम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, जब मेरी आंख खुली और जब मैंने देखा तो मैंने जन्नत के पायों पर लिखा देखा था कि मैंने उस पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद का नाम लिखा देखा था, मैंने जन्नत के हर खित्ते में मोहम्मद का नाम देखा था, इसलिए मोहम्मद अरबी का मैंने जिक्र किया। तो इसलिए आज नबी का जिक्र किया जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लोग चर्चा करते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। और आज हम नहीं, पूरी दुनिया में नबी का जिक्र हो रहा है। कुछ खास मेंटेलिटी के लोग हैं जो नहीं करते, हमें उन आम का जिक्र करना भी नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ अपने नबी की बात करना। ये हदीस है बुखारी शरीफ वगैरह दीगर किताबों में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का मदार नियतों पर होता है। आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया, क्या मकसद है भाई? किसी के अपने बच्चे की शादी तो है नहीं, किसी का घरेलू मैटर है, बताओ किसके लिए? अगर छोटे से बच्चे को बुला के पूछो बेटा किस लिए, तो कहेगा नबी के लिए। आप बूढ़े से पूछो तो बताएगा किस लिए? आज का प्रोग्राम नबी के लिए। आप बच्चों से पूछो, जवानों से पूछो, बड़ों से पूछो, एक मुसलमान से नहीं, दो से नहीं, कितने 100 मुसलमान बैठे हैं, ये सब बैठे हैं, इन सब से पूछो, ये सब कहेंगे ये नबी के लिए। और उनसे पूछा जाए ये काम कैसा है तो वो कहेंगे ये काम अच्छा है। अब एक हदीस पाक सुन ले, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस काम को सारे मुसलमान अच्छा कहें इंदल्लाहि हसनुन, तो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा होता है। तो जिस काम की इस मिलादे पाक की अजमतों को उलमा भी बयान करते हैं, सुलहा भी बयान करते हैं, और तमाम जमाने के अकाबिर मशाइख उलमा सब बयान करते हैं, अपनी किताबों में लिखते हैं, ये सब जो काम है ये अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नबी के नाम पर किया जाता है। और जो काम अल्लाह के नबी के नाम पर किया जाता है वो अच्छा और बेहतर होगा। इसलिए वो काबिल तारीफ है जिन लोगों ने ये काम किया। और नबी की अजमतों को जो उन्होंने पहचाना वो ऐसा ही करते थे। नबी के पहचानने वाले आज हैं, कुछ लोग नहीं पहचानते। मैं बात लंबी ना करके एक मिसाल हदीस पाक की रोशनी में देख रहा हूं और बात को समझे आप। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे, ये दौर था मक्की दौर। अचानक अबू जहल वहां से निकला। अबू जहल ने देखा कि मोहम्मद अरबी अपने साथियों के साथ बैठे हैं। उसकी आदत थी, हमेशा कुफ्र की आदत रही है कि मुसलमान को चिढ़ाने की, तो उसने चिढ़ाने की कोशिश की। वो आया और मुसलमानों का दिल दुखाने की कोशिश की।
आने के बाद अबू जहल ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा है, मोहम्मद हमने तुमसे ज्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा। अल-अयाज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। अबू जहल ने जब ये बात कही तो हुजूर ने फरमाया सदक़ता। उसके बाद हजरत अबू बकर से रहा नहीं गया, क्योंकि एक आशिक कभी अपने माशूक की, अपने महबूब की बुराई नहीं सुन सकता। हजरत अबू बकर खड़े हो गए और कहा, या रसूलल्लाह मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया सदक़ता या अबू बकर। हुजूर ने अबू बकर के लिए भी सदक़ता फरमाया, अबू जहल के लिए भी सदक़ता फरमाया। यानी मतलब सदक़ता का कि तूने सच कहा, अबू जहल से कहा तूने भी सच कहा, और अबू बकर से कहा तुमने भी सच कहा। तो लोगों ने सवाल किया, या रसूलल्लाह ऐसा तो हो नहीं सकता कि गलत सही हो जाए और सही गलत हो जाए, बात तो एक ही सही होगी। हुजूर ने फरमाया नहीं, बात को समझने की जरूरत है। कहा क्या? कहा आपने अबू जहल की बात पर भी कहा कि तूने सच कहा, अबू बकर की बात पर भी कहा कि तूने सच कहा, फिर सच क्या है, हकीकत क्या है, हक क्या है? तो हुजूर ने फरमाया लोगों सुनो, मेरी मिसाल एक आईने की है, मैं एक आईने की मिसल हूँ। आईना वही दिखाता है जो होता है, जो शक्ल होती है उसको वही नजर आती है। मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह ने मुझे एक आईने की तरह बनाया है, इसमें कोई दाग नहीं है, आईने के अंदर कोई दाग नहीं है, दाग तो देखने वाले के चेहरे के अंदर होता है। अबू जहल का दिल काला था, अबू जहल की जबान काली थी, अबू जहल खुद बदअमल था, अबू जहल खुद बदसूरत था, इसलिए उसने आईना जब सामने देखा, उसने मोहम्मद को सामने देखा तो मोहम्मद अरबी को कहने लगा ये बदसूरत है। तो अबू जहल ने मोहम्मद को नहीं देखा, बल्कि अबू जहल ने उस आईने के अंदर अपनी हकीकत को देखा, और अबू बकर ने अपने आप को देखा, इसलिए कि अबू बकर का दिल आईना दिखा रहा है कि अबू बकर का दिल साफ है, अबू बकर का दिल शफाफ है, अबू बकर के दिल में ईमान है, अबू बकर के दिल में नूर है, अबू बकर के दिल में हक है। इसलिए अबू बकर के सामने जब मोहम्मद का आईना था तो अबू बकर ने उस आईने के अंदर अपने नबी को देखा, अपने नबी की हकीकत को देखा। पता ये चला जो गलत होता है वो गलत देखता है, और गलत बोलता है, जो हक होता है, जो सच होता है वो सच देखता है और वो सच बोलता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफा। नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, उनके रोजे से उम्मती उम्मती सदा आती है। काश बैठे हम मदीने की गलियों में। आज बिल्लोचीपुरा के गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी के मुनक्किद करदा जलसे में बैठे हैं और यह नियत करें काश बैठे हम मदीने की गलियों में। सुना है वहाँ जन्नत से हवा आती है, सुना है वहाँ जन्नत से हवा आती है। अच्छी नियतें किया करें, नियत कर ले इंशाअल्लाह। आज यहाँ नबी का चर्चा कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह मदीने में जाकर के गुंबदे खजरा के सामने खड़े होकर के नबी का चर्चा करेंगे। जैसी नियत करोगे, अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नियत के मुताबिक तुम्हारे अमल को फरमा देगा और तुम्हें इंशाअल्लाह तुम्हारे उस अमल का सिला अता फरमाएगा। बेशक हक है, वाह सुभान अल्लाह। तो नबी का चर्चा करेंगे इंशाअल्लाह और नबी की बातें करेंगे। हज़रत गिराबी पैगंबर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा आज पूरी दुनिया में होता है, और आज से नहीं हो रहा है, हुजूर के जमाने से पहले से हो रहा है, और ये कयामत तक होता रहेगा। मुखालफत भी होती रहेगी। याद रखें, मुखालफत हमेशा हक की होती है, और हकीकी मुखालफत जितनी होती है वो बढ़ती है, उसको अल्लाह उतना ही उरूज देता है। मेरे नबी का चर्चा हो रहा है, कयामत तक होता रहेगा। अब हमें जरूरत है कि ये जलसे जो करते हैं इनके मकासद, जहां नबी का चर्चा करने होता है वहां सबसे बड़ा जो मकसद होता है वो नबी की तालीम को आम करना होता है। मैं बहुत ज्यादा बातों को लंबा ना करके खुसूसी खतीब को समाअत करना है, जैसे ही वो आते मैं अपनी जगह लूंगा। मेरा कहना का मकसद ये है हज़रत गिराबी कि हम मुसलमानाने हिंद आज के इस तनाजुर में, आज के इस बिल्लोचीपुरा के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाएं कि सबसे पहले तो हम सच्चे मुसलमान बनेंगे। एक सहाबी की एक बैत की मैं बात करता हूँ। आज मुरीद होने का चलन भी आम है,
जिससे देखो वो किसी न किसी से मुरीद है, और होना भी चाहिए क्योंकि बुजुर्गों का तरीका रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज बयात का मकसद हम भूले हुए हैं। एक सहाबी की बयात बताना चाहता हूं जो हकीकत पर मबनी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है। वो हुजूर की बारगाह में आते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के कहते हैं, या रसूलल्लाह मैं आपके हाथ पर बयात होता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें जिस खतीब का हम और आप बड़ी बेदर्दी से इंतजार कर रहे थे, वो खतीब पे करे इखलास मोहब्बत खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ रज़ा साहब क़िबला दामा ज़िल्लहुल आली व नूरानी संभली की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द हज़रत के खिताब नायाज से हम और आप इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीज़ होंगे। थोड़ी देर और आप बर्दाश्त करें। जी माशाअल्लाह, मैंने बताया था कि खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब मिसबाही आपके दरमियान में इंशाल्लाह बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं और वो ले आए हैं। मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी आज खुसूसी कोशिश यही है और खुसूसी खतीब से समात करना है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा इनका बयान होता है। इंशाल्लाह आप सुनेंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब सामने क्वालिटी मौजूद हो तो ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत नहीं होती। हम कन्नौज वाले वैसे भी इतर को जो है प्रचार से नहीं खुशबू से पहचानते हैं, है ना, वरना तो सबको पता है कि फिर वो सेंट होता है जिसका प्रचार करना पड़ता है। इतर का कन्नौज में कभी प्रचार हुआ नहीं है, बता दीजिए। शमामे का या जो है जितने भी उतूर हैं उनका कोई प्रचार करने। इंशाल्लाह ऐसी क्वालिटी आप अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब के खिताब में पाएंगे। आज जदीद जो भी चीज़ें हैं और जितने तकाजे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपका खिताब होता है और मकासिद शरीयत को बहुत मलूज रखते हैं। हमारे हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाया करते थे कि एक आलिम को मकासिद शरीयत नजर में रखना चाहिए, क्योंकि एक आलिम की जिम्मेदारी होती है एक आलम को संभालने की। इसलिए वो अपनी जिम्मेदारियों के पेश नजर इन चीजों को पूरा करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह वो सब कुछ आप पाएंगे। आलिमों की जिम्मेदारी है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये जिम्मेदारी है। आजकल बहुत से लोग कुछ और भी जिम्मेदारियां समझने लगे हैं। अगर कन्नौज में कोई चोर पकड़ा जाए, अगर उसका नाम मुसलमान है तो सोचते हैं कि मदरसे के मौलाना साहब ही है, कन्नौज के मदरसे वाले उसको छुड़ाने के लिए जाए। ये जिम्मेदारी उसको सुधारने की जिम्मेदारी है, लेकिन छुड़ाने की जिम्मेदारी घर वालों की हो सकती है। मदद करने की जिम्मेदारी सब जगह नहीं। दीनी जिम्मेदारियां अलग हैं, दुनियावी जिम्मेदारी अलग है। इसलिए हदीस पाक भी है, हदीस पाक भी है कि जिसका जो अंज़िलुन नासा मनाज़िलहुम, लोग जिस मंजिल के हो, जिस दर्जे के, उनको उसमें रखो। आज लोगों ने ये चीज बड़ी गैर जिम्मेदारी वाली लोगों में आ रही है धीरे धीरे, कि जो जिसकी जिम्मेदारी है उसे समझते नहीं है। हजरत अल्लामा रिजवान साहब क़िबला की जिम्मेदारी क्या है हमें वो तो मालूम नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का हमें पता नहीं है। लेकिन इल्जाम की जिम्मेदारी हमने सबकी ठेका ले रखा है। मेरा कहने का मंशा ये है कि इन तमाम चीजों को समझो। जिसका जो काम है उसे करो, जो कर रहा है उसे करने दो, और जो नहीं कर रहा है या तो उसके लिए कोशिश करो कि वो करने लगे, वरना दुआ करो, वरना फिर खामोश रहो। हजरत गिरामी अर्ज करना चाहता हूँ हजरत अब्दुल्लाह बिन जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि उन्होंने हुजूर से अर्ज किया, या रसूलल्लाह अपना हाथ दीजिए। सरकार ने हाथ बढ़ाया, आका अलैहिस्सलाम के हाथ पे हाथ रख करके बैत की। हुजूर ने बैत ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते हैं और अर्ज करते हैं मैंने हुजूर के हाथ पर बैत की। तीन बातों पर बैत की। कितनी बातों पर? तीन बातों पर, कि मैं नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा, ज़कात पाबंदी से अदा करूंगा, और हुजूर अलैहिस्सलाम से वादा किया। बैत का जो वादा है वो सुन लें। आज हर बैत करने वाले को एक सहाबी की और एक नबी के दरमियान की बैत है। मैं समझता हूं नबी से बड़ा कोई मुरीद करने वाला नहीं और सहाबी से बड़ा कोई मुरीद नहीं हो सकता, इसलिए कि उधर मुराद है और इधर मुरीद है। उधर वो है कि जिसको खुदा ने चुना है, और सहाबी वो है जिनको मुस्तफा ने चुना है। और जो ये चुनिंदा लोग हैं, इनको इनके
जमाने को खैरुल कुरून कहा जाता है, इनकी बोली हुई बात को हदीस कहा जाता है और इनके बयान करने वालों को सहाबी कहा जा सकता है। यूं तो दुनिया में गौस भी हैं, कुतुब भी हैं, अब्दाल भी हैं, लेकिन सहाबी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ सहाबी के अमल से बड़ा भी किसी का अमल नहीं हो सकता। आज उसी अमल को फिर से दोहराने की जरूरत है, आज फिर उसी तरीकों को फिर से लाने की जरूरत है, आज फिर से मिनहाज सहाबा पर चलने की जरूरत है और उसी को सामने रख करके अपना आइडियल और अपना टाइटल बनाने की जरूरत है। ऐ मुसलमानों, अपने नबी के सहाबा के तरीके पर आ जाओ, इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया था वही तरीका सबसे अफजल है जो मेरा तरीका है और मेरे सहाबा का तरीका है। आज तुम्हें जरूरत है, इसी तरीके को अपनाने की जरूरत है। उन सहाबी ने इसी तरीके को अपनाया। फरमाते हैं मेरी तीसरी शर्त यह थी कि मैं आज के बाद हर मुसलमान की खैर खाही करूंगा। मुस्लिमीन, हर मुसलमान की, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन वो मुसलमान हो, मैं उसके साथ भलाई करूंगा। चाहे महल्ले का जितना भी गरीब हो, चाहे किसी गरीब का बेटा हो, चाहे किसी गरीब इंसान का बेटा हो, लेकिन मैं उसके साथ भलाई करूंगा, उसका भला चाहूंगा। ये हदीस पाक आज हमें बहुत कुछ सिखाती है। ना जाने कितनी खामियां आज हमारे अंदर आ गई। अगर मैं बहुत ज्यादा ना बयान करके ये तीन ही बातों की वजाहत करूं तो वक्त बहुत लंबा होगा, लेकिन बड़ी वाज़ेह हदीस है, सही बातों को बहुत ज्यादा तशरीह करने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग समझदार लोग हैं, कन्नौज के पढ़े लिखे समझदार महल्ले के लोग हैं, जान रहे हैं इस बात को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मोटी मोटी तीन बातों पर उनसे बैत की। नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा, ज़कात पूरी निकालूंगा और हर मुसलमान का भला चाहूंगा। हर मुसलमान का भला चाहना क्या है? ये नहीं है कि खाली जिसकी चाय पीते हो सिर्फ उसका भला चाहते। बस थोड़ी सी वजाहत करके बात को मुकम्मल करना चाहता। जिसके काम, जो तुम्हारा काम कर देता है उसको, बस इसको समझ लें। आज ये भी डिफिनेशन बिगाड़ के रखी हुई है कि भलाई क्या है, भलाई उसी के साथ की जाएगी जो हमारे साथ भला करता। अल्लाह के रसूल से सहाबा ऐसे ही मसले पूछा करते थे। आज उलमा से मसले लोग कुछ और टाइप के पूछते हैं, नौजवान दूसरे टाइप के मसले पूछते हैं और बड़े बूढ़े घर में जादू, जिन्नात, आसेब, पलाव, डमा, ये सब चीजें पूछा करते हैं। वो मसले पूछते ही नहीं है जिन मसलों से इंसानियत का काम होता है, मुआशरे को बनाने का काम होता है, एक समाज को अच्छा करने का काम होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने एहसान की डिफिनेशन पूछी, भलाई का माना पूछा। ए अल्लाह के रसूल, भलाई किस चीज का नाम है? उस सहाबी ने तशरीह की, ए अल्लाह के रसूल, क्या ये भलाई है कि कोई मेरे साथ भला करे, मैं उसके साथ भला करूं, कोई मेरे काम आए, मैं उसके साथ काम आऊं? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, ये भलाई नहीं है, ये एहसान नहीं है। हुजूर से सहाबी ने पूछा, फिर या रसूल अल्लाह भलाई किस चीज का नाम है, एहसान किस चीज का नाम है? हुजूर ने फरमाया ये जो तुम पूछ रहे हो ये तो मुकाफाते अमल है, यानी अमल का बदला अमल से है। तुमने मेरे साथ अच्छा किया तो मैंने तुम्हारे साथ भी अच्छा कर दिया, तुमने मेरे साथ कोई भला काम किया, मैंने तुम्हारे साथ भला काम कर दिया। कहा या रसूल अल्लाह फिर एहसान किस चीज का नाम है, भलाई किस चीज का नाम है? गौर से सुनो सुन्नी मुसलमानों, और इनको सुनने के साथ साथ याद रखो और इरादा करके आओ कि मिलाद मुस्तफा में नबी की हदीसें सुनी थी, आज उनको याद कर लिया है और इंशाअल्लाह कल सुबह का जो सूरज निकलेगा तो इंशाअल्लाह कयामत तक के लिए हम इस पर अमल भी करेंगे और अपने बच्चों से भी अमल करवाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो ये तो मुकाफाते अमल है कि तेरे साथ किसी ने भला किया तो तूने उसके साथ भला किया। एहसान तो ये है जो तेरे साथ बुरा करे तू उसके साथ भला कर, जो तेरे साथ गलत करे तू उसके साथ एहसान कर। इस चीज का नाम एहसान है। हज़रात गिरामी, इससे मुआशरा बनता है। जिन्होंने तुमको नाराज किया तुम उसको राजी करो, जिन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया तुम उन्हें माफ करो, जिन्होंने तुम्हारा कभी कोई काम ना किया तुम उनके काम करो। इंसानों की जरूरत बन जाओ। आज भी नफरत का दौर है, आज हालांकि हम खूब जान रहे हैं, नेता नगरी करने वाले, ये राजनीति का खेल खेलने वाले, ये सियासतदान लोग आज इंसानों को लड़ा रहे हैं, मजहब की अफीम पिला रहे हैं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उस हिंदुस्तान के अंदर, उस दौर के अंदर, आज से 600 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने मदीने का फैजान लेकर के, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का इल्म लेकर के जब हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा, एक आखिरी बात अपने पीरो मुर्शिद हुजूर बैरुल इरफान रहमतुर रिजवान से जब इस मामले पर गुफ्तगू की और उन्होंने अक्सर समझाया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर दीन का काम कैसे हुआ और कैसे आज के दौर में करने की जरूरत है, तो हुजूर बैरुल इरफान अक्सर ख्वाजा गरीब नवाज के इस अमल को बताते थे। और आज दुनिया कह रही है, उलमा कह रहे हैं, दानिश्वर कह रहे हैं कि
हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज मॉडल की जरूरत है। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला हिंदुस्तान में जब तशरीफ लाए तो जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए, लाहौर से होते हुए जब सरकार गरीब नवाज अजमेर की धरती पर दाखिल हुए तो फरमाते हैं हुजूर बैरुल इरफान के एक गांव था, उस गांव के अंदर औरतें पानी लेने के लिए कुएं पे जाया करती थी और वो सारा पानी लेकर के घर पे आती थी। शाम तक का जितना इंतजाम होता था वो उनके जिम्मे होता था, उनके मर्द नहीं आते थे, औरतें आती थी। सरकार गरीब नवाज ने देखा कि औरतें इतना मेहनत का काम करती हैं तो सरकार गरीब नवाज ने अपने मुरीद के जरिए से उस गांव में ऐलान करवा दिया कि जाओ बस्ती वालों से कह दो कि तुम्हारी खवातीन को कुएं पर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि कल से तुम्हारे घरों पर पानी पहुंच जाएगा, कल से तुम्हारे घरों पर पानी पहुंच जाएगा। और ये मुसलसल खिदमत आपने 1 महीने तक की। मुसलसल आपके जो साथ में फुकरा थे, आपके मुरीद थे, वो रोजाना पानी भरते और उनके घरों पर पहुंचाते। जब 1 महीना पूरा हो गया तो उसके बाद उस गांव के जितने बड़े बूढ़े थे और जितने बच्चे थे, जितने गांव के लोग थे, अफराद, वो हजरत गरीब नवाज की बारगाह में आए। कहने लगे गरीब नवाज, जब तुम्हारी अता हमारे गांव तक पहुंच गई है तो जो तुम नूरे मोहम्मदी लेकर के आए हो, जो नूरे मुस्तफा लेकर के आए हो, अब वो हमारे दिलों तक भी पहुंचा दो। और वो कलमा पढ़ करके हरका बगोश इस्लाम हो जाते हैं। न किसी तकरीर की जरूरत पड़ी थी, न किसी तहरीर की जरूरत पड़ी थी, बल्कि इस्लाम की जो एक तरबियत है, इस्लाम का जो एक पहलू है खिदमत का, वो पहलू गरीब नवाज ने पेश किया था। आज भी इस मुइस नफरत के दौर में अगर मोहब्बतों को आम किया जाए और वही सही अपने दीन पर अमल करके, मस्जिद के नमाजी बन करके, दीन के दाई बन करके, इस्लाम के उसूलों पर अमल करके अगर एक दुकानदार हो तो सच्चाई पर और वादे का पाबंद बन करके एक सच्चा दुकानदार बन के आज भी सामान बेचेगा तो लेकर एक गैर मुस्लिम भी सामान लेकर के जाएगा, क्वालिटी का ख्याल रखेगा, वादे का पाबंद होगा तो हजरत गिरामी 10 जगह जाकर के कहेगा। कहने को मुखालफत मुसलमानों की चाहे जितनी कर लो, चाहे मुसलमानों के खिलाफ मीडिया ट्रायल करो, चाहे जितनी बातें करो, लेकिन सच्ची बात यह है कि दुकानदारी भी देखी है तो गुलाम मुस्तफा की देखी है, एक गुलाम भी देखी है, दुकान पर सामान बेचना देखा है तो मुस्तफा के गुलामों को देखा है। अगर तुम अपने इस उसूल पर आ जाओगे इंशाअल्लाह आज भी इस्लाम को कोई बिगाड़ नहीं सकता, इस्लाम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मैं आपको ये बात कह करके जाना चाहता हूं कि आज भी हमें अपने दीन पर अमल करने की जरूरत है। कुरान की बेशुमार आयत इस बात की गारंटी देती है, वो अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन के रहोगे तो तुम ही सरबुलंद रहोगे। हजरत गिरामी शर्त यह है कि हमें सच्चा मुसलमान बनने की जरूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार जो कुछ बयान किया है मुझे इस पर अमल करने की और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।